मानवर काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का अभियान छेड़ें। साथ ही साथ देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए केंद्र की यथार्थवादी ताकतों को सत्ता से उखाड़ फेंकें, जिससे कि यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा हो सके, भारतीय संविधान की रक्षा हो सके और देश की रक्षा हो सके। साथ ही साथ देश में अमन चैन कायम हो सके। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के मसीहा मानवर कांशीराम साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं पूर्णतः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपेक्षा करता हूँ कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। मानवर कांशीराम जी हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों यथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, आबिदा शेख जी एवं भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, पेरियार लाल सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी आदि महापुरुषों की विचारधारा को मानवर कांशीराम साहब जी ने न केवल जमीन पर उतारा, बल्कि बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति तक उस संदेश को पहुंचाकर लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा भी करने का प्रयास किया। मानवर कांशीराम साहब जी ने सामाजिक परिवर्तन के इस शंखनाद और बिगुल को फूंकते हुए कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के मुताबिक उन्होंने इस देश के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, मजलूम समाज के उन लोगों को जो हजारों साल से सम्मान स्वाभिमान से वंचित किए गए थे, सत्ता शासन से दूर रखे गए थे, आजादी के बाद भी उन्हें सामाजिक और आर्थिक आजादी से वंचित रखा गया था। राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी से अभी भी वो समाज वंचित रहा है। तो उस समाज को मानवर कांशीराम साहब जी ने न केवल एकजुट किया, बल्कि उसके सम्मान स्वाभिमान को जगाया, सम्मान स्वाभिमान की भूख पैदा की, जिसके चलते सोया हुआ बहुजन समाज अपने सम्मान स्वाभिमान की वापसी के लिए, सत्ता शासन में सहभागिता के लिए मानवर कांशीराम साहब जी के नेतृत्व में लामबंद हुआ, इकट्ठा हुआ। मानवर कांशीराम जी का वो दृढ़ संकल्प जो इस देश के कभी शासक थे, यथा अस्तित्ववादी ताकतों ने शोषण का शिकार बनाकर उन्हें भाग्य और भगवान का डर दिखाकर दीनहीन बनाया था, शासक से शोषित बना दिया था। उन शोषितों को फिर से जगा करके शासक बनाने की दिशा में जो पहल किया, उसी का नतीजा था कि सोया हुआ बहुजन समाज एक बार नहीं अनेकों बार उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनकर के अपनी धाक जमाई। मानवर कांशीराम जी ने सफलता की ऊंचाइयों तक इस दलित आदिवासी पिछड़े समाज को पहुंचाने का काम किया। आज ऐसे समय में जब मानवर कांशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार हमारे बीच में है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी
का उनका मूल मंत्र हमारे पास है। मानवर कांशीराम जी ने जो सपना देखा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का, डॉक्टर साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को पूरा करने का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का, उसको उन्होंने न केवल बखूबी केवल सिद्धांत के रूप में कहा बल्कि प्रयोग करके दिखाने का भी काम किया। मानवर कांशीराम जी का सपना था कि हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और इसी दिशा में उन्होंने अनवरत जो सामाजिक क्रांति का बिगुल फूका, उसी का नतीजा था कि आज इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के अंदर राजनीतिक भूख जगी है। तो मानवर कांशीराम का वो प्रयास था। आज इन वर्गों को सत्ता शासन में हिस्सेदारी देने के लिए सभी पार्टियां व्याकुल हैं। तो ये भी मूल मंत्र मानवर कांशीराम जी का था, जिसके नाते आप दबे कुचले, पीड़ित, वंचित समाज को सत्ता शासन में सहभागीदार बनाने के लिए सभी लालायित हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि और जो यथार्थवादी ताकतें हैं वोट लेने के लिए हमारा प्रयोग तो करती हैं, लेकिन हमारे हितों के खिलाफ काम करती हैं। जैसे आज लोग हमारे वोट के लिए, वोट लेने के लिए, वोट की लालच में हमें हिंदू तो कहते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो हमारे आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का संविधान प्रदत्त आरक्षण शून्य निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आरक्षण की हत्या कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हितों के खिलाफ एक नहीं अनेक इस प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं। ऐसी हालत में मानवर कांशीराम जी की वो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा हमारा अस्त्र बन सकती है, हमारा शस्त्र बन सकती है, जिसके बिना पर हम यथार्थवादी ताकतों को मात भी दे सकते हैं और अपने हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण की रक्षा भी कर सकते हैं। आज भारतीय संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतांत्रिक आवाज को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, आज देश भी खतरे में है, क्योंकि आज देश को बेचने का लोग पाप कर रहे हैं। आज जैसा कि अवगत हैं कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आज नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जनगणना जैसी महत्वपूर्ण मांग पर सरकार अनसुनी कर रही है, वहीं पर आज महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। तो दूसरी ओर किसानों पर लाठियां बरस रही हैं। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली सरकारें आज उनको लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं कर पाए। अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर उन पर लाठियां मारी जा रही हैं, उनके रास्तों में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहां तक कि ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। यही नहीं, आज जिन व्यापारियों ने कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज भाजपा की केंद्र की सरकार उनको भी पहले GST के माध्यम से उनका आर्थिक शोषण किया और अब ED के माध्यम से शोषण कर रही है। साथियों, आज कुल मिलाकर के बदहाली का आलम है, अराजकता का दौर है। जाति वर्ग के आधार पर सरकारें काम कर रही हैं, कानून गूंगा बहरा अंधा बनकर के तमाशबीन बना हुआ है। ऐसी हालत में जब देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो स्वाभाविक रूप से मानवर कांशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन ही एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा आधार है, जिसके बिना पर हम इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, देशद्रोही व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं।
आरक्षण विरोधी सत्ता को सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आइए हम सब संकल्प लें, मानव काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का अभियान छेड़ें। साथ ही साथ देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए केंद्र की यथार्थवादी ताकतों को सत्ता से उखाड़ फेंकें, जिससे कि यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा हो सके, भारतीय संविधान की रक्षा हो सके और देश की रक्षा हो सके। साथ ही साथ देश में अमन चैन कायम हो सके, अमन चैन की बहाली हो सके। जो हमारी संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम आगे बढ़ा सकें। आज धर्म जाति के नाम पर जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर विराम लग सके। आज जो भेदभाव हो रहा है, उस पर विराम लग सके। इसलिए आवश्यक है मानव काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम सब देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, यथार्थवादी ताकतों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आज मानव काशीराम जी जो इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं आदि के सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं, ऐसे मसीहा के जन्मदिन के अवसर पर मैं केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी करता हूं। आज पुनः मानव काशीराम साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर कोटशाह नमन करता हूं, वंदन करता हूं, संकल्प लेता हूं कि मानव काशीराम जी आपका कारवां रुकने नहीं पाएगा। आपके सपनों को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरा का पूरा देश का शोषित वंचित समाज मिलकर के आपके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मानव काशीराम जी का सपना अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इस संकल्प के साथ हम पुनः आज अपनी बात को विराम देते हुए साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर पुनः उन्हें कोटशाह नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अपनी बात पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।